मैं नोटिस किया कि मेरा सारा मटेरियल ये कि कभी मूड खराब रहता है तभी मटेरियल आता है। तो आई रियलाइज हाँ, कि मेरा लाइफ का रनिंग थी में मूड खराब है। कंपनी लॉस में है यार। इस बार अप्रेजल नहीं होगा। आ, तो ठीक है, फिर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखते हैं हम, और क्या। इस बिस्वा कल्याण रथ ओवररेटेड? आ, व्हाई इज बिस्वा कल्याण रथ सो रूड? मतलब आई एम नॉट रूड, आई एम जस्ट ऑकवर्ड। व्हाई वुड ही फील उसके लाइफ में कितना कुछ है, वो क्यों, मतलब क्यों मैं आईआईटी नहीं गया। अच्छा लगा मेरे को, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है पर ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ जोरदार नहीं लगा मेरे को। ठीक है, ओके, नाइस, थैंक यू वेरी मच, वो अच्छा है। इंजीनियरिंग जिंदाबाद। जिंदाबाद ब्रदर। So he is a comedian, he is an IITian, and also 1/20th of a Digha, that is a Biswa. Hi Biswa. नाइस, नाइस, वेरी नाइस इंट्रोडक्शन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच मैन फॉर द काइंड वर्ड्स। आई एम ग्लैड यू आल्सो डू मूवी रिव्यूज एंड स्टफ, सो या, ग्रेट टू कनेक्ट। अरे तो मैं आपसे ये बस जानना चाहता था कि मूड क्यों खराब है आपका? अरे मूड खराब ही रहता है उसका तो। मैं नोटिस किया कि मेरा सारा मटेरियल ये कि कभी मूड खराब रहता है तभी मटेरियल आता है। तो आई रियलाइज कि हाँ। मेरा लाइफ का रनिंग थी में मूड खराब है। तो उसकी वजह से शो का नाम मूड खराब रखा है। बहुत सारी चीजें जिससे मूड खराब होता है, तो शो देखोगे तो पता चलेगा कि खराब मूड के बारे में बात हो रहा है। कि बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे प्रॉब्लम से मूड खराब हो जाता है बस। कि एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा मूड खराब हो जाता है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिर भी मूड खराब रहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरा मूड क्यों खराब है? वो सोच के मूड हाँ, खराब हो जाता है। हाँ, तो मैं प्रॉब्लम ढूंढने लगता हूँ, फिर मुझे मिल भी जाता है। तो ये मेरा जिंदगी है, ऐसे ही ओवर थिंकिंग कर करके जीता हूँ मैं। अच्छा, तो बिस्वा मस्त आदमी से लेकर अभी मूड खराब है, तो बीच में जब सुशी खाया था तो उस वजह से मूड खराब हो गया? मेरे को एक्चुअली सुशी बहुत पसंद है, दोनों मतलब कि आई रियली लाइक द डिश आल्सो, दैट्स व्हाई आई नेम द शो दैट वे। तो या, आई मीन आई लव जापानीज फूड आल्सो एंड आई एक्चुअली लाइक द शो आल्सो। आई नो सम पीपल लाइक ये क्या है ये, बट आई एक्चुअली रियली लाइक दैट शो। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, या मेरे को सुशी बहुत पसंद है। ग्रेट। अच्छा, बिस्वा मस्त आदमी हमें पता है, बिस्वा मैथ्स आदमी भी हमें पता है। अभी हम आपके साथ करने वाले हैं बिस्वा बॉस आदमी। तो क्या है ना, मूड खराब जैसे ही आप किसी इंप्लॉय के सामने बोलोगे ना, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो जो पट्टा टांगे घूमते हैं, तो सबसे बड़ा मूड खराब करने का पॉइंट अभी इस समय है अप्रेजल्स। तो मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस दूंगा। बेसिकली बॉस जो हमें ये स्टेटमेंट देते हैं ड्यूरिंग अप्रेजल, एंड आई वांट ऑनेस्ट बिस्वा का रिएक्शन ऑन दैट। आर वी रेडी? ओके, ओके। लेट्स डू दिस। सबसे पहले, व्हेन बॉस सेज कंपनी लॉस में है यार, इस बार अप्रेजल नहीं होगा। तो ठीक है, फिर कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखते हैं हम, और क्या। मतलब आपका काम है प्रॉफिट कराना, हमारा काम है अप्रेजल लेना। अगर आप लॉस ही करा रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम आप ही में होगा ना। फेयर एनफ। अच्छा, इस या साल ना अप्रेजल कम हो गए क्योंकि वो मार्केट में ना मंदी है। सर, पिछले साल और उसके पिछले साल तो मंदी नहीं थी, तो अभी क्यों कम करा दिया आपने? आई डोंट नो, मतलब आई हैव नेवर बीन इन ऑफिस। आई मीन कि मैंने को कभी अप्रेजल मीटिंग में जाना ही नहीं पड़ा है। तो आई यूज्ड टू जस्ट गेट फायर्ड। सो मैं कभी अप्रेजल में नहीं गया, तो मेरे को पता नहीं है मीटिंग में क्या बोलना होता है। इसलिए बट पहला रिफ्लेक्स ही आपका ये था ना कि बेटर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ढूंढते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। Nation wants to know, Dunia wants to know, India wants to know, world wants to know, and internet especially wants to know is question number one. Is Biswa Kalyan Rath overrated? आई थिंक सो। आई थिंक यस, क्यों? ओवररेटेड। मेरे को नहीं लगता कि उतना कुछ फनी बनाता हूँ मैं। तो आई थिंक इट्स करेक्ट, आई एम लिटिल ओवररेटेड फॉर श्योर। मतलब इफ, मतलब क्या? सॉरी, हाँ, आप इफ बोल रहे थे। एनीबॉडी, मेरे को तो अभी भी ऐसा लगता है कि लोग क्यों देखने आते हैं मुझे, तो या इट्स इज ओवररेटेड। उनको बेसिकली ना मजा आता है आपको वहां फटते हुए देखकर स्टेज पे। ये हमारे दिल की बात बोल रहा है। हो सकता है, पर ओवररेटेड तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आर यू रिलेटेड टू हेमंत बिस्व शर्मा और पवन कल्याण? That's a good question. I wish I was, because both are very successful people in their respective fields. But I'm not. Actually, uh, बिस्वा इज ओडिया में व नहीं होता है, तो विश्व को हम लोग बिस्वा बोलते हैं। राइट। तो इसलिए हेमंत विश्व शर्मा इज असम का सीएम, नो? यस। So I think his name might also be similar. Pawan Kalyan, to everyone knows. So Yeah. Kalyan is a pretty South Indian common name. So All right. Next question is why is Biswa Kalyan Rath so rude? मतलब I'm not rude, I'm just awkward. तो मेरे को कभी समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, तो मैं चुप रह जाता हूँ या फिर कुछ रिएक्टिव बोल देता हूँ, तो उसकी वजह से लोगों को लगता है। बट या मतलब किसी को लगा तो फिर सच ही है, तो उस पर हम क्या बोल सकते हैं? कैन ट्राई टू बी पोलाइट, दैट्स ऑल यू कैन डू। That's true. अच्छा, इससे ना रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। आपने अपने स्टैंड अप बिस्वा मस्त आदमी में कांदा पोहा सिंड्रोम के बारे में बात की है, although you didn't call it a syndrome, बट ये कांदा पोहा सिंड्रोम जो है ना, ये मेरे साथ भी बहुत होता है। ए कांदा पोहा खाती है, बच्चा पैदा करेगी तो ऐसा निकल जाता है जब भी किसी, स्पेशली अगर आप अपने क्रश को अप्रोच करो। तो हाउ टू गेट रिड ऑफ कांदा पोहा सिंड्रोम, क्या करें? आई डोंट थिंक यू नीड टू गेट रिड ऑफ इट। अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम वही हो फिर, मतलब इट्स फाइन। यू हैव टू फाइंड अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स योर काइंड ऑफ पर्सन सिंड्रोम, आई वुड से, rather than ऑलराइट। trying to get rid of it. Yeah, तो मतलब ऐसा ही चलने दे, फिर कोई दिक्कत नहीं। of course, of course, ऐसे ही तो सोलमेट मिलेंगे ना। कि वही अगर है। कोई, तुमको अगर कांदा पोहा सिंड्रोम है और किसी को कांदा पोहा सिंड्रोम है, तो फिर दोनों का मैच होगा। फिर तुम कांदा, हमारा साथ में सब्जी का ठेला होगा। करेक्ट। वाह, काफी डीप कॉन्वर्सेशन पे चले गए हम। अच्छा, नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन सुन के ना, पहले तो मैं बहुत हंसा था, तो ऑलरेडी मैं हंसी रहा हूं अभी भी पढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज कनन गिल फील इंफीरियर टू बिस्वा कल्याण रथ बिकॉज ही इज नॉट एन आईआईटीएन? uh this question you बी should ask ऑनेस्ट, Kanan. Actually, you have to ask Kanan. But व्हाट्स योर टेक? I mean, why would he feel? उसके लाइफ में कितना कुछ है, वो क्यों, मतलब क्यों मैं आईआईटी नहीं गया? एंड आईआईटी की डिग्री नहीं है। yeah, not only that, I don't think anybody should be jealous of anybody for any IIT or anything, कि बस तुमने जिंदगी में 2 साल यू पढ़ाई कर लिया, कुछ निकाल दिया उसके उससे। इट्स जस्ट स्टूपिड, इट्स वेरी स्टूपिड द होल थिंग। बट या, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके दोस्त से रिलेटेड ही है। व्हाई डज तन्मय भट्ट हेट बिस्वा कल्याण रथ? तन्मय hates me. Okay. तन्मय might hate me because मैं उसके vlog में पुलिस बन के आ जाता हूँ, so I think he doesn't want police in his vlog. I think Tanmay might hate me because of that. Yeah. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डज बिस्वा कल्याण रथ हैव अ डे जॉब बिसाइड फ्रॉम बीइंग अ कॉमेडियन? कॉमेडियन के अलावा दिन में कोई काम और करते हैं? जब कॉमेडी नहीं कर रहे होते, क्या कर रहे होते हैं आप? मैं सोता हूँ भाई, मैं दिन में सोता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है सो के। तो या दिन में मैं बहुत सोता हूँ और बहुत मजा आता है मेरे को, सो दैट्स माय डे जॉब, आई कुड से। True. अच्छा, आपके सेट्स में ना, अब थोड़ा सा अगर हम कॉमेडी की बात करें, आपके स्टैंड अप की बात, जो सब कहते हैं एंड विच इज वेरी कमेंडेबल, दैट इज बहुत टाइट सेट लिखते हैं। मतलब स्कोप, स्पेशली बिस्वा मस्त आदमी, जब मैंने भी देखा था एंड एज अ व्यूअर आल्सो, मैंने रियलाइज किया तो बहुत टाइट सेट है। तो वो क्या सच में लिखा ही वैसे गया था कि उसमें पोस्ट एडिट में भी हुआ था कि नहीं यार इसको और टाइट करते हैं? एंड हाउ डू यू राइट अ सेट लाइक दैट? मतलब व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स? कैसे लिखें हाँ, एक तो अच्छा सेट? मैं ऐसा इतना सोचता नहीं हूँ। मैं जनरली ओपन माइक्स में चले जाता हूँ हर दिन ऑलमोस्ट। तो अगर मैं 6 दिन ओपन माइक चले जाता हूँ, तो एक जोक में फिर एक छोटा सा ऐड हो जाता है, छोटा सा ऐड हो जाता है, तो साल भर में 1 घंटे का मटेरियल मिल जाता है। तो जब शूट करने को आता है तो उसको थोड़ा एडिट कर देते हैं, और पोस्ट पे भी थोड़ा हटाते हैं कि कोई कोई पार्ट लूज रहेगा तो उसको भी हटाते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट लोगों का होता है। कभी कभी स्लो बहुत अच्छा काम करता है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा एंग्सियस टाइप का भी हूँ, तो मुझे ऐसा बहुत एंग्जाइटी होता है अगर लोग हंस नहीं रहे हैं, तो मैं बहुत फास्ट फास्ट जाने लगता हूँ।
तो वो दो सब फैक्टर का कॉम्बिनेशन होके वो टाइट बन जाता है। और मतलब अच्छा बात है कि टाइट बन जाता है, क्योंकि इंटरनेट पे लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम है हाँ। कि शायद भाग जाएं, तो उसकी वजह से अच्छा बात है। तो होपफुली ये वाला भी लोगों को टाइट लगे, थोड़ा ढीला है उसे पर थोड़ा नहीं ढीला है कि मतलब मैं जानबूझ के इस बार स्लोली किया हूँ, हाँ। थोड़ा सा ये करके, पर लोगों को अच्छा लगेगा होपफुली। अच्छा, आपने ये लंदन में परफॉर्म किया है, मूड खराब, हम्म। तो उधर आपको सारे अपने देसी भाई बहन मिल गए थे कि जुगाड़ने पड़े थे? नहीं नहीं, बहुत इंडियन लोग हैं वहाँ पे, तो हम्म। एक्सक्लूसिवली इंडियन क्राउड ही है। मतलब ओके। हिंदी में ही है, पूरा शो हिंदी में ही है। हाँ। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, तो हाँ। एक्सक्लूसिवली इंडियन क्राउड ही है। कुछ ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। बहुत लोग हैं लंदन में, मतलब लोग बहुत ज्यादा इंडियन लोग हैं। तो आपके क्योंकि स्टैंड अप। हाँ वो हाँ, लोग जब बोलो। आए वो लोग जब इधर आए थे ना, तो हम लोग अभी रिवेंज ले रहे हैं, वहां पे भर दिया हम लोग। उनका प्राइम मिनिस्टर इंडियन है यार, क्या बोले। तो जब व्हेन यू वर लाइक स्टेपिंग ऑन टू द स्टेज, जब स्टेज पे जा रहे थे, ऐसा भुवन वाली फीलिंग आ रही थी कहीं पे कि मैं आ गया, अभी लगान वसूलेगा मैं? हाँ तो रहा था फॉर श्योर, बट ये मेरा सेकंड शो था लंदन में, पहले भी कर चुका था मैं एक हम्म। बार, तो पहली ऐसा, बार ज्यादा फील आता है। तो इसमें ऐसा फीलिंग आता है क्या जेन्युइनली? मैं कभी गया नहीं लंदन, तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर कभी गया तो क्वीन विक्टोरिया के वो क्या कहते हैं, बकिंगम पैलेस के बाहर जाके भारत माता की जय चिल्लाऊंगा। पता नहीं क्यों, मे भी वो जेनेटिकली जो मेरे अंदर का इंडियन है, रेवोल्यूशनरी है, वो मेरे को कहता है। तो ऐसा आपको ऐसा कभी फीलिंग आया क्या लंदन में पहली बार जब कदम रखा था? हाउ हाउ व्हाट वर यू फीलिंग एग्जैक्टली? क्या चल रहा आई वाज फीलिंग कोल्ड एंड थोड़ा बारिश भी हो रहा था। मेरे को ऐसा कुछ कहीं चिल्लाने का फीलिंग तो नहीं आया। मेरे को स्ट्रेस हो रहा था थोड़ा कि शो होगा, शूट होगा। था? या अदरवाइज आई वाज वेरी हैप्पी कि लंदन में शो करने को मिल रहा है, लोग आ रहे हाँ। देखने के लिए, हम लोग शूट हाँ। करने के लिए आ रहे। कनन वाज विथ मी, कनन वाज डायरेक्टिंग द स्पेशल, तो हम लोगों ने बहुत मजे किए, टाइम पास किए। सो हाँ। ऑल दैट वाज गुड फन, मतलब कि बहुत मजा आया ओवरऑल। एंड लंदन इज अ गुड सिटी, अच्छा हम्म। लगा मेरे को। ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, पर ठीक है ठीक है ऐसा कुछ जोरदार नहीं लगा मेरे को, पर ठीक है, ओके, नाइस, थैंक यू वेरी मच, वो अच्छा है ऐसा। कोहिनूर लौटा दो। कोई ना, तो प्लीज लौटा ही दो। बहुत बहुत चीजें तुम्हारे पास रखो, कोई ना हमारा लौटा दो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। ऑलराइट, सो बिफोर वी एंड दिस, हम बस आपसे ऑनेस्टली जानना चाहते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली, ठीक है? ये पीआर और ये पूरा उससे हट के, एज एन इंजीनियर, एज अ कॉमेडियन, एज अ कॉमन मैन, क्यों देखूं मैं मूड खराब? लिखा ही हुआ है सामने सामने, मूड खराब। तो मूड मेरा खराब है ना। तो किसी का कोई मूड खराब रहता है, और वो जब बताता है उसका मूड क्यों खराब है, तो आपको मजा आता है ना। कि कोई अगर मूड खराब करके बैठा हो, तो मतलब क्यों मूड खराब है बोलना, मूड क्यों खराब है बोलना। और जब बोलता है हाँ। तो मजा आता है, अच्छा समझे क्यों मूड खराब है। तो उस वजह से देखो, जानने के लिए कि मेरा मूड क्यों खराब है, शायद आपका भी मूड उसी वजह से खराब होता होगा, और आपको मजा आएगा, एक कैथारसिस मिलेगा कि चलो उसका भी मूड खराब होता है, मेरा भी मूड खराब होता है, उसलिए देखो। और हाँ। हंसने के लिए देखो, जोक्स ही हैं, ठीक है, जोक्स तो पसंद आते हैं, तो जोक्स देखो। जोक्स ना पसंद आए तो गालियां दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, कि नहीं पसंद ये एक है कि जोक मारा नहीं पसंद आया, गाली दो, ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं, पर शायद हंसी आ जाए तो मजा आ जाए, तो ठीक है। All right. So guys, go check out Mood Kharab featuring one and only the OG Biswa Kalyan Rath. Thank you so much, थैंक यू सो Biswa, मच मैन, हमें अपना थैंक टाइम यू सो देने मच के लिए, बादशाह। हमसे बात करने के लिए। And it was a pleasure, and we hope कि we continue meeting like this, और ऐसे ही हम honest conversation करते रहें, one engineer to other, although not an IITian, but thank you for ब्रदर everything that you इंजीनियरिंग, do. मैंने आईआईटी कर कौन सा इंजीनियरिंग कर लिया भाई कर तो सेम ही रहे दोनों बैठ के इधर Engineering जिंदाबाद। जिंदाबाद ब्रदर।